एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया? तो ये किया गांधीनगर में। अगला है, प्रधानमंत्री ने कहां पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया भीमावरम, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया वर्ल्ड है, तो ये जीता है सिनी शेट्टी ने, ये कर्नाटक से हैं। अगला है, नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की हिमाचल प्रदेश ने। अगला है, मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता विक्टर एक्सेलसन ने। ये कहाँ से हैं? तो ये डेनमार्क से हैं। अगला है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये टी राजा कुमार को नियुक्त किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस, फ्रांस में है। अगला है, भारतीय सेना के द्वारा कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये जोधपुर में किया गया है। अगला है, ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है। अगला है, किस राज्य की काई चटनी को जीआई टैग के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो ये उड़ीसा की है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? यह है 3 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है, जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा ब्रायन लारा का विश्व रिकॉर्ड, स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ टेस्ट मैच में 35 रन बनाए। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल नार्वेकर। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगला है, देश के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन की अधिसूचना जारी हुई है? तो ये होंगे 16वें नंबर के उपराष्ट्रपति के चुनाव। अगला है, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 कहाँ पर कमीशन किया गया? तो ये विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 4 गणितज्ञों को देने की घोषणा हुई है। कौन एक इनमें शामिल नहीं है? तो इनमें अक्षय वेंकटेश शामिल नहीं हैं, जबकि ह्यूगो डोमिनल कोपेन को मिला है, जून हू को मिला है और जेम्स मेनार्ड को मिला है। ये 3 हो गए। और चौथे हैं मेरिन। चौथे कौन है गाइस? मेरिन। अगला है, स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल हैं। तो इसमें शामिल हैं गुजरात और कर्नाटक। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया है? तो ये किया है IIT हैदराबाद में। अगला है, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान कितने देशों के लिए शुरू किया गया? तो ये 75 देशों के लिए किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव आपको याद रखना 75। अगला है, किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, AR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो साथियों, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। तो ये कर्नाटक ने इसकी घोषणा करी है। अगला है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने देश के पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान प्रारूपों में, यानी सभी प्रारूपों में समान मैच फीस देने के लिए एग्रीमेंट किया है? तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान की निदेशक तनुजा नेसारी को यूके की संसद ने आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। तो साथियों, ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपने केयरफुली वीडियो को देखा होगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद।